नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके YouTube चैनल एसएससी लैब पर। और आज के इस वीडियो में हम फिर से एक बार करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक की ट्रिक्स। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा नंबर क्लासिफिकेशन, यानी कि ऑड वन आउट चुनना, जिसमें से 4 ऑप्शंस में से 3 तो फॉलो करते हैं एक लॉजिक। एक ऐसा ऑप्शन होता है जो वो लॉजिक फॉलो ही नहीं करता है, यानी कि वो होता है ऑड वन आउट। तो कैसे हम पता करते हैं कि कौन सा नंबर ऑड वन आउट है, ये सारी ट्रिक्स आपको मैं आज के इस वीडियो में बताने वाली हूं। क्वेश्चन को करने की क्या अप्रोच रहेगी ये भी इस वीडियो में आपको पता चलेगा, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर नहीं आता है तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और अगर आता है तब भी आपको इस वीडियो से काफी नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। तो इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नए स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर ले इससे पहले ये वीडियो खत्म हो जाए, और सब्सक्राइब करना आप भूल जाएं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। हमको इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं कि ऑड वन आउट सेलेक्ट करना है। अब कैसे सेलेक्ट करते हैं आपको मैं बताऊं। आपके एग्जाम में जितने भी, आप कोई भी एग्जाम दे दो, आपके एग्जाम में या तो सिंगल नंबर्स देखने को आपको मिलते हैं, जैसे कि आपको मिल गया 17, 21, 19 और 13। या तो आपको ऐसे ऑप्शंस मिल गए कि आपको सिंगल सिंगल नंबर्स मिल गए, या तो आपको मिल गए ये पेयर। दोनों ही क्वेश्चंस को करने का अलग तरीका होता है। सिंगल नंबर्स की बात करी जाए तो आज से काफी टाइम पहले एग्जाम्स में देखने को मिलते थे। अब सिंगल नंबर्स हमको किसी एग्जाम में देखने को नहीं मिलते हैं, सब में पेयर वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर भी इन क्वेश्चंस को करने का मैं तरीका बताती हूं। जब आपके पास कोई ऐसा सवाल आ जाए सिंगल नंबर वाला, तो उसके सिर्फ 4 लॉजिक होते हैं। सबसे पहला लॉजिक जो आप चेक करते हो कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि 4 में से 3 नंबर कोई एक मल्टीपल्स हो किसी के। जैसे कि मैंने कह दिया एक है हमारा 32, एक है 24, एक है 35 और एक है हमारा 40। अब इनमें से 4 ऑप्शंस हमारे ऐसे हैं जो 8 के मल्टीपल्स हैं, जैसे कि ये 8 का मल्टीपल, ये 8 का और ये 8 का मल्टीपल है। या हम कह सकते हैं ये हमारे 4 के मल्टीपल्स भी हैं। लेकिन ये ऑप्शन जो है ना, ये मल्टीपल नहीं है 4 का या 8 का, तो ये हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा। सबसे पहला लॉजिक हम बताते हैं मल्टीपल्स का। फिर दूसरा टाइप का हमारा लॉजिक आता है स्क्वायर का। हम चेक करते हैं कि क्या नंबर्स हमारे स्क्वायर या क्यूब्स का तो लॉजिक फॉलो नहीं कर रहे हैं। जैसे मैंने लिख दिया 121, 169, 225 एंड 276, तो इसमें से 276 ऑड हो जाएगा, क्योंकि यहां पे ये स्क्वायर है ही नहीं। ये 11 का, ये 13 का, ये 15 का स्क्वायर है, ये है ही नहीं हमारा स्क्वायर। स्क्वायर क्यूब का लॉजिक हो गया। फिर हमारा तीसरा लॉजिक आता है प्राइम नंबर का। तीसरा लॉजिक आता है हमारा प्राइम नंबर का, जैसे कि ये सवाल, यहां 17 हमारा एक प्राइम नंबर है, 19 हमारा एक प्राइम नंबर है, 13 भी हमारा एक प्राइम नंबर है, लेकिन 21 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, तो 21 हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा। फिर उसके बाद चौथा टाइप का लॉजिक आता है हमारा डिजिटल सम का। चौथा टाइप का लॉजिक होता है डिजिटल सम, जिसमें कि अगर संख्याएं बहुत बड़ी रखी हैं आपने, जैसे कि मैंने आपको 4 ऑप्शंस दे दिए, ठीक है, ये मैंने आपको 4 ऑप्शंस दे दिए। अब आप मुझे यहां पे देख के बताओ कि कौन सा ऑड वन आउट होगा। अगर मैं मल्टीपल का लॉजिक देखूं तो ये नंबर बहुत बड़े हैं, मैं कहां से मल्टीपल ढूंढूंगी, तो मैंने कहा छोड़ो छोड़ो, मैं मल्टीपल नहीं देखूंगी। फिर मैंने कहा स्क्वायर क्यूब देखूं, तो ना तो ये स्क्वायर है ना तो ये क्यूब है, ये भी नहीं देखा। प्राइम नंबर्स का लॉजिक भी यहां पे लगा नहीं। फिर मैंने क्या सोचा, हमेशा याद रखो, नंबर्स अगर बड़े हैं तो डिजिटल सम, यानी कि सारे ही अंकों का योग, जितने डिजिट्स हैं उनका सम निकालोगे तो आपको लॉजिक मिलेगा। इस क्वेश्चन में मैंने 6 + 4 12 और 2 को जोड़ा, कितना आ गया 14। यहां पे 4 और 2 6 और 8 को जोड़ा, फिर से 14। 8 और 4 12 और 2 को जोड़ा, फिर से 14। लेकिन यहां पे अगर मैं देखूं 8 3 11 और 1 को जोड़ा तो 12। 4 में से 3 ऑप्शंस ऐसे थे जिनका डिजिटल सम 14 आया। एक ऑप्शन ऐसा था जिनका डिजिटल सम 12 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा। तो ये 4 लॉजिक सिर्फ लगते हैं जब हमारे सिंगल नंबर्स में ऑड वन आउट पूछा जाता है। लेकिन जब हमसे ऐसे पेयर वाले ऑड वन आउट पूछे जाते हैं
तब क्या क्या लॉजिक्स लगते हैं, आइए इन पर बात करते हैं। तो मैंने आपको हमारे इससे पहले के कई सारे वीडियोस में जब हमने एनालॉजी किया, सेट बेस्ड किया, तो मैंने आपको बताया कि जब कभी भी हम छोटे नंबर से बड़े नंबर तक जाते हैं तो हम या प्लस करते हैं या मल्टीप्लाई या स्क्वायर या क्यूब। उसी जगह पे जब हम बड़े से छोटे नंबर तक आते हैं तो माइनस, डिवाइड, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट या फिर डिजिटल सम करते हैं। ठीक है, अब यहां पे मैंने देखा अगर क्वेश्चन में, तो ये क्वेश्चन में हम छोटे से बड़े नंबर तक जा रहे थे, तो हमारे सिर्फ इन चार में से ही कोई लॉजिक हो सकता है। और उसमें भी क्या लॉजिक है ये भी बहुत आसान है पता करना। अगर आपने इस नंबर को देख लिया 5128 या 7352, ये जो नंबर्स है हमारे, ये हमारे लगभग क्यूब के बराबर जा रहे हैं, तो छोटे से बड़े तक क्यूब का लॉजिक लगता है। तो मैंने कहा क्यूब का लॉजिक लगाते हैं। 5 का क्यूब होता है 125, जिसमें मैंने अगर 3 जोड़ दिया तो 128 आ जाएगा। 5 का क्यूब प्लस 3, यहां पे भी वही लॉजिक लगा। 3 का क्यूब 27 प्लस 3 30। यहां पे 7 का क्यूब 343 होता है, लेकिन 3 जोड़ने पे 352 नहीं आया, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा ऑड वन आउट हो गया। पूछो कैसे? क्योंकि भाई हमने दो ऑप्शंस चेक किए, दोनों में सेम लॉजिक था, तो हमें कंफर्म हो गया कि यही लॉजिक है क्वेश्चन का। तीसरा ऑप्शन देखा तो वो लॉजिक नहीं आया, तो अब चौथा चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है। फिर भी आप चेक करना चाहो, 1 का क्यूब होता है 1, उसमें 3 जोड़ दिया तो 4। यहां पे भी 5 के क्यूब में 3 जोड़ा, बस यहां पे नहीं किया, यहां पे नहीं किया, यहां पे हमें 9 जोड़ना पड़ गया। तो हमारा इसलिए ऑप्शन नंबर बी ऑड वन आउट हो जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला सवाल देखेंगे। 2 से 9, 8 से 29, 6 से 21 और 10 से 33, छोटे नंबर से हम बड़े नंबर तक जा रहे हैं, और वो भी 10 से 33। कैसे जाओगे? 10 का 3 गुना करा 30, उसमें 3 जोड़ दिया 33, इंटू 3 प्लस 3। क्या किया बेटा? इंटू 3 प्लस 3। 2 इंटू 3 कितना होता है? 6। 3 ऐड कर दिया 9। इसको इंटू 3 किया 24, और हमने 5 ऐड किया है। यानी कि हमने अगर इंटू 3 प्लस 3 किया तो यहां पे इंटू 3 प्लस 5 क्यों किया? ये तो गड़बड़ हो गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा फिर एक बार हो गया ऑड वन आउट। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले सवाल पे चलेंगे। क्या बोलता है? आप 15 से जा रहे हो 34, 16, 18, 42 एंड 7, 18, कौन सा ऑड वन आउट है? आइए देखते हैं लॉजिक क्या हो सकता है। 15 का दुगना किया 30, 4 जोड़ दिया 34, यानी कि इंटू 2 प्लस 4 लग गया। 1 इंटू 2 इज 2 प्लस 4 इज 6। यहां पे इंटू 2 तो किया 36 आया, लेकिन उसमें हमें 6 ऐड करना पड़ा, तब 42 आएगा। तो दो ऑप्शंस में सेम लॉजिक फॉलो हुआ, यानी कि हमारा वही लॉजिक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा ऑड वन आउट हो गया। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन में 3 नंबर्स का एक पेयर है। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या लॉजिक लग रहा है? बहुत सिंपल लॉजिक है, ध्यान से समझिएगा। 6 था, 216, 216 क्या है बेटा? 6 का क्यूब, और आगे है 206। तो हमने क्या किया है, 200 से 6 से तक आने के लिए हमने यहाँ पे -10 किया, यहाँ पे क्यूब किया 6 का तो 216 आ गया, इसमें से -10 किया तो 206 आ गया। ठीक है, 5 है, ये 5 का क्यूब है, और -10 किया तो 115 भी आ गया। 4 का क्यूब -10 किया तो 54 भी आ गया। यहां 7 का क्यूब तो लिखा था, लेकिन -10 करने पर 333 आता, 331 नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहां पे भी 3 का पेयर है। अब अगर आप एक एकदम नए स्टूडेंट हो जिसको कुछ नहीं आता इस क्वेश्चन को लेके, तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो ना, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि यहां पे हमने -2 किया, 171 से -2 किया 169, फिर -2 किया 167, तो -2 किया है। यहां पे -2 किया है हमने, लेकिन यहां पे हमें -4 करना पड़ा। अब दो ऑप्शंस देखे, दोनों में अलग अलग लॉजिक, तो तीसरा ऑप्शन देखना ही पड़ेगा।
यहां पे -2 किया और आगे भी -2 ही किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो था वो गड़बड़ था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारे सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 400, 250। अब 400 को डिवाइड बाय 2 किया तो 200, इसको डिवाइड बाय 4 किया तो 50 आ गया। डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 4, यहां पे डिवाइड बाय 2 किया, यहां आगे फिर से डिवाइड बाय 2 ही किया है। अब कौन सा है सही, चलो देखते हैं। डिवाइड बाय 2 फिर से डिवाइड बाय 2, तो दो ऑप्शंस में डिवाइड बाय 2 मिल चुका है। अगला चेक करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ एक ऑप्शन आप देखो ना, ऑप्शन नंबर ए, ये हो जाएगा सवाल का सही जवाब। सिर्फ एक ऑप्शन देखा, ऑप्शन नंबर ए, ये हो गया हमारे क्वेश्चन का सही आंसर। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हमसे नंबर क्लासिफिकेशन में पूछे जाते हैं। तो बेटा इस तरीके के बहुत ढेर सारे ट्रिक वीडियोस लेके मैं आप सबके सामने डेली बेसिस पे आया करती हूं। यहाँ पे क्लासेस आपको जो मिलती हैं, फ्री क्लासेस रेगुलर पीएम वो मिलती है 12 बजे, और ये ट्रिक वीडियोस आप लोगों को पूरे दिन में एक बार जरूर मिलता है, जिसमें कि आपको रीजनिंग के सारे इंपॉर्टेंट ट्रिक्स में सिखाती हूं। इसके अलावा जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो बेसिक से पूरी रीजनिंग, मैथ्स, जीएस एंड साइंस सब कुछ पढ़ना चाह रहे हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए, वो हमने हमारे एप्लीकेशन पे लैब, हमारे एप्लीकेशन एंड हमारी वेबसाइट lab.live पे क्रांति बैच लॉन्च किया है, जिसमें ग्रुप डी की पूरी तैयारी हम करा रहे हैं बेसिक से। तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच में हम लाइव क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको हमारी वेबसाइट पर ये बैच मिल जाएगा, हमारे एप्लीकेशन पर भी ये बैच मिल जाएगा। आप जैसे हमारी वेबसाइट पर जाते हैं, वहां पे आपको सबसे पहले ये क्रांति बैच दिखता है, जिसमें हम आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, और साथ ही साथ आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो और आप लोगों के लिए और ज्यादा इजी हो प्रिपरेशन करना, इसलिए प्री रिकॉर्डेड पहले से ही पूरा सिलेबस रिकॉर्ड करके एक प्री रिकॉर्डेड बैच भी दे रहे हैं, बिना एक भी पैसा एक्स्ट्रा चार्ज किए आपसे इस क्रांति बैच में, बिना एक भी पैसा एक्स्ट्रा चार्ज किया आपसे इस बैच के अंदर। साथ ही साथ आपको अलग से टेस्ट ना खरीदना पड़े, आपका पैसा बचे, इसीलिए इस बैच में हम आपको 250 से अधिक चैप्टर वाइज टेस्ट भी दे रहे हैं, वो भी फ्री में। इसके अलावा अगर आप लैब 312 कूपन कोड का इस्तेमाल कर लेते हैं, अगर ये कूपन कोड अगर आप लगा लेते हैं, तो आपको 549 रुपए पर भी 2% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, और 5000 क्वेश्चंस की, 5000 वन लाइनर क्वेश्चंस की एक फ्री ई बुक मिलेगी, जिसमें आपका साइंस, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स सब कुछ कवर होगा। तो इसके लिए आप हमारा लैब एप्लीकेशन एंड वेबसाइट पर ये कोर्स चेक कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं कल फिर से एक बार इसी तरीके के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, और आप लोग अगर नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कल फिर से एक बार मिलते हैं एक और बहुत बेहतरीन वीडियोस के संग। पसंद आया है तो लाइक करिएगा। सी यू गाइज वंस अगेन टुमारो। हैव अ ग्रेट डे।